थैंक यू सर। तो तमाम जो सवाल हैं वो यहां पर सॉल्व होंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। अब आपकी नौकरी है हमारी जिम्मेदारी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खास नौकरी की जहां पर बम्पर वैकेंसी है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कांस्टेबल की बम्पर भर्ती होने जा रही है। जी हां, लगभग 50,000 वैकेंसीज हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं अप्लाई करने के लिए आपके आवश्यक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पद का नाम कांस्टेबल, कुल वैकेंसी 49,848। अप्लाई करने की आखिरी तारीख पर नजर गौर से डालिए, 4 जनवरी 2012। अप्लाई करने के लिए आवश्यक योग्यता है 10वीं पास। और ये खास बातें हमने आपको बताई। ध्यान दीजिए कि फॉर्म भरते समय और क्या क्या सावधानी रखनी है, रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। ला 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 ला। वैसे तो ये ड्रेस मेरे भैया की है और मेरा भी बचपन से सपना रहा है कि मैं भी एक पुलिस वाला बनूं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है पूरे भारत में पूरे 50,000 कांस्टेबल्स की भर्ती निकली है। लगता है कि मैं भी अब जरूर पुलिस वाला बनूंगा। क्या बात है, मैंने तो सोच लिया कि बनूंगा तो पुलिस वाला, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, मैंने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, अब बारी है आपकी। 10वीं पास है, पुलिस की रौबदार नौकरी करने की इच्छा है तो आपका इंतजार हुआ खत्म। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ITBPF, BSF, CISF, CRPF में कांस्टेबल और आसाम राइफल्स में SSB और राइफलमैन की वैकेंसी आ चुकी है। कुल पदों की संख्या है 49,848। सभी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन के लिए 10% सीट रिजर्व है। खास बात यह है कि लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। लड़कियों के लिए कुल वैकेंसी है 2,848। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सिपाही बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 जनवरी 2012 है। भारत के दूर दराज के क्षेत्र और विदेशों में रहने वालों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी 2011 है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकता है। वैसे कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो लॉग इन करें www.ssconline.nic.in और sscregistration.cfitas.com। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने पर कमीशन SMS या ईमेल के जरिए एक्नॉलेज करेगा। सिपाही पोस्ट के लिए पे स्केल है 5,200 से 20,200 रूपए प्लस ग्रेड पे 2,000 रूपए। अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपकी उम्र 1 अगस्त 2012 को 18 से 23 साल के बीच हो। SC/ST के लिए ऊपरी सीमा में 5 साल की छूट दी गई है। OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल की छूट दी गई है। एग्जाम फी के तौर पर सिर्फ 50 रूपए देना है। SC/ST एक्स सर्विसमैन के लिए फी में छूट दी गई है। वैसे कैंडिडेट्स जो बाई पोस्ट फॉर्म जमा कर रहे हैं वो एग्जाम फी सेंट्रल रिक्रूटमेंट फी स्टैम्प के जरिए पे ऑनलाइन करें। सेंट्रल रिक्रूटमेंट फी चालान के रूप में या नेट बैंकिंग के जरिए पे कर सकते हैं। सिलेक्शन 4 लेवल पर पूरा होगा। सबसे पहले फरवरी या मार्च 2012 में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट्स उससे क्वालिफाई कर लेंगे वही रिटन टेस्ट देंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पुरुष कैंडिडेट्स की हाइट 170 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिर्फ पुरुषों के लिए चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, पुरुष कैंडिडेट्स को 11 फीट लॉन्ग जंप और 3.5 फीट हाई जंप का टेस्ट देना होगा। कुल 3 चांस मिलेंगे। महिला कैंडिडेट्स को 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप का टेस्ट पास करना होगा। रिटन टेस्ट 22 अप्रैल 2012 को होगा। रिटन टेस्ट में सिलेक्ट होने के बाद मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम जून या जुलाई 2012 में होगा। आइए अब देखते हैं रिटन टेस्ट का मोड। 100 मार्क्स का सिर्फ एक पेपर होगा जिसमें 100 सवाल होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। प्रश्न 4 भाग में बटे रहेंगे। पहला 25 मार्क्स का 25 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा। दूसरा 25 मार्क्स का 25 प्रश्न जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से। तीसरा 25 मार्क्स का 25 प्रश्न एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से और 25 मार्क्स का 25 प्रश्न इंग्लिश या हिंदी से होगा। पेपर 2 घंटे का होगा।
सिलेबस की ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ssconline.nic.in। इस एग्जाम का रिजल्ट 30 सितंबर 2012 तक आएगा। फटाफट अप्लाई कर डालिए और जुट जाइए तैयारी में। इस बार आपका सरकारी नौकरी का सपना जरूर सच होगा। सुधा आदित्य उपाध्याय के साथ नौकरी डेस्क, महुआ न्यूज। तो ढेर सारी वैकेंसीज हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मिस मत करिए, तैयारी में भी जुट जाइए। लेकिन उसके पहले एक अहम बात जो सामने आती है अजय जी, बहुत सारी वैकेंसी है, तकरीबन 50,000 वैकेंसीज है। और ऐसे में अक्सर ये होता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में कभी कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। एक अवसर है, बेहतर अवसर है, उसमें भी अगर थोड़ी सी गड़बड़ी से, लापरवाही से गड़बड़ी हो, अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो टीस रह जाती है। क्या कुछ ध्यान देना चाहिए फॉर्म भरते समय? बहुत सिंपल सा तरीका है, जब फॉर्म आप भरें तो फॉर्म भरने से पहले सेम फॉर्म के प्रारूप को कागज पे लिख के एक बार प्रॉपर लिख करके चेक कर लें। अगर उसमें सही दिखता है फिर दोबारा फॉर्म को भरें। पेंसिल इरेजर लेके बैठें, पेंसिल से भरें, कहीं इरेज करना हो इरेज कर दें, पूरा पढ़ने के बाद ही भरें। मतलब अमूमन 10-15 मिनट का टाइम दें और इस तरीके से भरे तो कभी ये गलती नहीं दोहराई जाएगी। ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और खास करके जब हम रिटन टेस्ट की बात करें, वो भी एक मसला है जिस पर की फोकस करना जरूरी है। और सर बच्चे को ये भी चाहिए था कि अगर फॉर्म भरते समय गलतियां होती है, लेकिन बच्चे ये कहीं न कहीं गलतियां कर सकते हैं, ओवर राइटिंग भी होता है, तो क्या करें कि ऑनलाइन फैसिलिटी हो गई है। अगर ऑनलाइन में जरा सा भी गलती होता है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो अगर वो 100% सही होगा तभी वो सबमिट किया जाएगा। तो बच्चे को चाहिए कि वो ऑनलाइन करे। कांस्टेबल भर्ती के लिए कैसे अप्लाई करना है, साथ ही क्या क्या खास रिक्वायरमेंट है, ये सब जानने के बाद आइए जानते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ने होंगे। कांस्टेबल के लिए 49,848 वैकेंसी है। 4 लेवल पर सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। कुल 100 प्रश्न होंगे और ऑब्जेक्टिव होंगे। रिटन टेस्ट में प्रश्न 4 अलग अलग कैटेगरी से आएंगे। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। रिटन टेस्ट का पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। कुल 25 अंक के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे वो हैं एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेशल ओरिएंटेशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। रिटन टेस्ट का दूसरा पार्ट है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का। कुल 25 अंक के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं भारत और पड़ोसी देशों से संबंध से जुड़े प्रश्न होंगे। स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटिक्स, भारतीय संविधान और साइंटिफिक रिसर्च। टेस्ट लेने का मुख्य एम है आपको अपने आसपास की कितनी जानकारी है ये जानना। प्रश्न ऐसे डिजाइन किए गए होंगे कि ये पता चल सके कि आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज कैसी है और डे टू डे एक्टिविटी में एक नॉर्मल इंसान का जो साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए आप में है कि नहीं। रिटन टेस्ट का तीसरा पार्ट है एलिमेंट्री मैथ। कुल 25 अंक के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पूछे जाने वाले मुख्य टॉपिक हैं नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। रिटन टेस्ट का चौथा पार्ट है इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज। कुल 25 अंक के 25 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। आपको किसी एक लैंग्वेज का पेपर देना है। कैंडिडेट्स का हिंदी या इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉम्प्रहेंशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। राइटिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये था सिलेबस। पोस्ट बहुत ज्यादा है, लगभग 50,000 के आसपास, तो बिल्कुल मौका मत गवाइए। आज ही जुट जाइए तैयारी में। सुधा आदित्य उपाध्याय के साथ नौकरी डेस्क, महुआ न्यूज।
तो तैयारी के लिए समय भी काफी है। और सतन जी, सबसे पहली बात जो पहला जो सेगमेंट इसका है रीजनिंग का, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके लिए खास तौर से किस तरीके से तैयारी करें? प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन उसके कुछ टिप्स भी होते हैं जिसको कि जहन में रखा जाए तो ज्यादा थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है हमारे युवाओं को। हाँ बिल्कुल, जैसे रीजनिंग का जो चैप्टर है सर, बहुत ऐसा चैप्टर है, जैसे इन्होंने बताया कोडिंग एंड डिकोडिंग है, एनालॉजी है, ठीक है, डायरेक्शन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। तो ये सभी चैप्टर की वो क्या करें, बेसिक कंसेप्ट और डोमेन नॉलेज जरूर रखें। यदि बेसिक कंसेप्ट होती है तो उससे उनकी जो बेनिफिट ज्यादा होती है। सपोज हम लेते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। अच्छा जी, दूसरा सेगमेंट जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, काफी वास्ट एरिया इसका है, बहुत वास्ट एरिया। और इसमें हम अक्सर आपसे चर्चा करते रहते हैं कि इसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें, खास करके जब कांस्टेबल की भर्ती के लिए। जहां तक कांस्टेबल की भर्ती का सवाल है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल हमारा कैरियर कंपटीशन रिव्यू आता है, पूरे साल 1.5 साल की जो जनरल नॉलेज है, स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज है, उसको आप पढ़ें। और जैसे भारत और पड़ोसी देश के साथ क्या रिलेशन है, सार्क में क्या हमने रिलेशन लिए, क्या हमारा पुलिस में सैनिक बल का क्या रिलेशन है, इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ें। और कंटेंट वैसे तो पढ़ने की बात है, मेमोराइज करने की बात है। तारीख और डेट जहां है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, उनको लिख करके डायरी में रखें। इतिहास तो इतिहास को पलटें, और व्याकरण को भी बिल्कुल व्याकरण को भी पलटे। व्याकरण से क्वेश्चन कम होते हैं, व्याकरण तो पलटे। बर्तनी मैंने कहा, जितना ध्यान देंगे उतने अनवरत प्रयास से आपका बेहतर होता जाएगा। लेकिन खास करके जो आपका इतिहास है, उससे क्वेश्चन ज्यादा होता है और करने में आसान होता है, बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी अगर आप भाषा में इतिहास पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, और साथ ही जो अलग अलग काल हैं उसको आप समझेंगे, उसके जो कवि या जो लेखक उस वक्त उस दौर के रहे हैं, उनकी रचनाओं की अगर आप समझ डेवलप करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। और साथ ही बाकी जो चीजें हैं वो तो है ही, आपको तैयारी उसी तरीके से करनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, टेट पर भी डिस्कशन करना है आपसे, हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। बनना है टीचर, परीक्षा है सिर पर, हम देंगे एक्सपर्ट राय। करिए तैयारी बेजोड़, देखिए टीईटी का तो रोज सुबह 11 बजे, शाम 4:30 बजे और 6 बजे सिर्फ महुआ न्यूज पर। बिरला चाय, ऐसी चाय जो सबको भाए। बिरला चाय। मम्मी, क्या तुम मम्मी की उम्र की हो? नो। तो फिर मम्मी का फेस वॉश क्यों? कोई चॉइस ही नहीं है। अब है नो मार्क्स टीन्स, इंडिया की पहली ब्यूटी केयर रेंज खास टीनेजर्स के लिए। इसके रेगुलर यूज से आपको मिले फ्लॉलेस ग्लोइंग ब्यूटी। नो मार्क्स टीन्स अब टीनोक्रेसी है। ये वॉश $500, गॉगल्स ओनली $1000। चलो कनेडा, सब कुछ मिलेगा। 5 रुपए में स्नैक्स मिलेगा। 5 रुपए में? 5 रुपए में अब मिलता है गोल बर्गर बिस्किट। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद? पता नहीं कब से एक जो जुड़ाव है, लगाव है, वो पैदा हो गया ऊपर वाले से, जो है अस्तित्व है अगर कहीं पर, तो वो जो ढूंढना है। तेरे इश्क से माला माल, कोई एक शक्ति है, मतलब दिन हो रहा है, रात हो रहा है, ये सब उसी का कमाल है। एक श्रद्धांजलि पद्म भूषण जगजीत सिंह जी को, सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ महुआ पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके पसंदीदा प्रोग्राम आपकी नौकरी में। बिहार में टीईटी टेस्ट होने जा रहा है। टेस्ट को लेकर स्टूडेंट्स में काफी उत्साह है, और अब तो टीईटी टेस्ट में सिर्फ चंद दिन ही बचे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट के टेस्ट से जुड़े सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। आज हमारे करियर एक्सपर्ट कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे आपकी हर समस्या होगी दूर और सफलता की राह आसान होगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे वो राह बन सकती है जो कि आपको आसानी से आपकी सफलता तक लेकर के जाए। सबसे पहले समय कम है जैसा अब, और रिवीजन का मौका है। रिवीजन फटाफट कैसे हो जाए, क्योंकि ज्यादा ध्यान इसी पर है। हाँ बिल्कुल, इसमें रिवीजन फटाफट के लिए आप
जितना आपने अब तक प्रैक्टिस किया है उस लगातार प्रैक्टिस की एक जो भी आपने चार्ट बनाया है, कॉपी बनाया है, ये जो मैगजीन्स हैं उनको दोहराएं। और सबसे अच्छा तरीका है, अभी टीटी के एग्जाम तो पिछले कितने सालों से बिहार में हुए नहीं है, पहला अवसर है। तो जो दूसरे राज्यों में अलग जगह पे जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं, बीएड के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसके एंट्रेंस के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप उसके प्रैक्टिस 2, 4, 5, 10 पेपर जहां से मिल जाए। आजकल तो ऑनलाइन पे भी और बुक्स वगैरह भी मार्केट